हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप एंड दिस इज अभिषेक। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मे और माइट का यूज। जैसे कि आप सबको पता ही है, हम 90 डेज की सीरीज लेके आ रखे हैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की, और इस डे 10 में हम पढ़ेंगे मे और माइट। जैसे कि आपको पता है, डे 9 में हमने पढ़ा था, डे 9 में हमने क्या पढ़ा था, विल का यूज पढ़ा था, और आज विल के अलावा हम पढ़ेंगे मे और माइट का यूज। देखो, जब भी हम मे और माइट के बारे में बोलते हैं तो देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बट मुझे नहीं लगता अगर आप आज की क्लास ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन होगा। देखो, जब भी हम मे और माइट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटीज को दिखाते हैं। पॉसिबिलिटीज मतलब क्या होता है? संभावनाएं। देखो, जिस भी चीज को होने के चांस होते हैं उसी को हम पॉसिबिलिटीज कहते हैं। अब जैसे मैंने बोला, आई मे गो टू हैंग अराउंड, मतलब मैं शायद घूमने जाऊंगा। अच्छा, गेस्ट मे कम एट होम, शायद मेहमान घर पे आएंगे। रूपा में डेकोरेट द हाउस, शायद रूपा घर को सजाएगी। शी में नो यू, मतलब शायद तो तुम्हें जानती हो। इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश होगी। यहां पर देखो कम पॉसिबिलिटीज है। ही माइट ब्रिंग द केक, मतलब वो शायद ही केक को लेके आएगा। तो आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं? मे और माइट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर मे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब मे क्या करता है? हमारी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना, राइट। अब मैंने बोला शायद क्या होगा, शायद मैं तुम्हें कल मिलूंगा, तो आप क्या हो जाएगा? आई मे मीट यू टुमारो। इसका मतलब मैं तुम्हें शायद कल मिलूंगा, ठीक है। और मैं क्या बता रहा? पॉसिबिलिटी को, मतलब चांसेस ज्यादा है मिलने के। वही मैंने बोला ही मे कम, मतलब शी मे कम, शायद वो आएगी। तो जब हमने बोला शायद वो आएगी तो वहां पे क्या हो रहा है? पॉसिबिलिटीज है, मतलब उसके आने की। हमने बोला शी मे कम। वही वी मे गो देयर बिकॉज टुमारो इज संडे। देखो, कल संडे है, क्योंकि कल संडे है, शायद हम वहां जाएंगे। तो शायद के लिए हमने क्या यूज किया? मे। देखो, ये जो मे है ये आपकी अराउंड 80% टू 90% पॉसिबिलिटीज बताता है। मतलब कोई चीज की संभावना 80 से 90% बताता कौन? हमारा मे। अब टुमारो, सॉरी, शी मे स्कोल्ड यू, शायद वो तुम्हें डांटेगी। तो जहां पे देखो चांसेस ज्यादा होंगे वहां पे तो हम मे का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला शायद मेहमान आएंगे तो गेस्ट मे कम। शायद मैं पार्टी दूंगा, आई मे थ्रो द पार्टी। शायद मैं पढ़ाऊंगा, आई मे टीच यू। तो आई माइट मीट यू टुमारो। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हो रही है? काम हो रही। जहां पे लेस पॉसिबिलिटीज होंगी वहां पे हम यूज करेंगे किसका? माइट का। अब आई माइट मीट यू टुमारो, मैं शायद ही तुम्हें मिलूंगा, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है? 10 to 20%, मतलब बहुत कम चांसेस मिलने के, या 30% बोल सकते हैं हम। शी माइट बाय दिस ड्रेस बिकॉज शी इज माइजर, वो शायद इस ड्रेस को खरीदेगी क्योंकि वो क्या है? कंजूस है। तो कंजूस को इंग्लिश में बोलते हैं माइजर। जैसे मैंने बोला तुम कंजूस हो तो यू आर माइजर। और शायद ही वो ड्रेस खरीदेगी तो शी माइट बाय दिस ड्रेस बिकॉज शी इज माइजर। वी माइट गो आउटसाइड, हम शायद ही बाहर जाएंगे। शी माइट स्कोल्ड यू, वह शायद ही तुम्हें डांटेगी। तो जब भी हम पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, देखो जहां पे लेस पॉसिबिलिटीज होंगी वहां पे माइट यूज करना है, और जहां पे आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही है तो वहां पे मे का यूज। बट देखो, मे का दूसरा भी यूज होता है जहां पे हम पोलाइट मैनर के लिए करते हैं। इस क्लास में हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं सिर्फ संभावनाओं के बारे में। जहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होंगी तो मे, और जहां पे कम पॉसिबिलिटीज होंगी तो वहां पे माइट। नाउ यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें कि कुछ सेंटेंस है जो कि डेली जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी जाती है, ताकि मुझे भी पता चले आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके ये सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं चेक करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।